वंदे पुरुषोत्तमम्। मुक्ति के संबंध में आम धारणा है कि मनुष्य जब मर जाता है तब यदि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है उसे ही मुक्ति कहते हैं। जरा हम सोचें कि मृत्यु के बाद क्या कोई जान पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ, वह मुक्त हुआ या नहीं। क्या कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ जानता है, या वह अगले जन्म में क्या होगा या उसके साथ क्या होने वाला है वह जानेगा? यदि नहीं तो मृत्यु के बाद यह मुक्ति क्या होती है उसे कैसे पता चलेगा? ठाकुर जी कहते हैं, मुक्ति का संबंध मृत्यु से नहीं है, वरन मुक्ति का संबंध जीवन से है। वे मुक्ति का अर्थ बताते हैं कि मुक्ति मतलब प्रवृत्ति परायणता से मुक्ति। जो जितना भर प्रवृत्ति से ऊपर उठता है, प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, उतना भर वह मुक्त होता है। इस दिशा में जो जितना मुक्त है वह उतना उसका जीवन उतना दीप्त है। प्रवृत्ति के प्रभाव में जिसका जीवन जितना ही ज्वालोस्पूर्ण क्यों न हो, उसके रोशनी में कलंक की कालिमा अवश्य रहती है। इसलिए जीव की सत्ता को वह बहुत कम ही संदीप्त और समुन्नत कर पाती है। किंतु युक्ति अर्थात योग के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवंत इष्ट से जो जितना हृदयता के साथ युक्त होता है, उसकी प्रवृत्ति रूपी नागपाश उतना ही शिथिल होते जाता है। इसलिए दोष दुर्बलता उतना ही कम होता है। इसलिए यदि कुछ साध्य या साधनीय है तो वह है इष्ट प्राणता, इष्टानुराग। इष्ट से युक्त होने का अर्थ है वह सबके साथ युक्त होगा, सबके अस्ति वृद्धि में वह सहायक होगा। यही है जीवन का विस्तार, और ऐसे जीवन में ही है मुक्ति। प्रवृत्ति परायणता से मुक्ति, संकीर्ण स्वार्थपरता से मुक्ति, आलस्य अवसाद अज्ञानता से मुक्ति, और प्रेम अपारगता असफल भीरुता से मुक्ति। ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ से मुक्त नहीं होगा? ऐसी चातुर्दिक मुक्ति भक्ति के बिना कोई प्राप्त किया हो किसी काल में किसी भी स्थिति में, ऐसा दृष्टांत अभी तक उपलब्ध नहीं है। वंदे पुरुषोत्तमम्।